भारतीय जीवन बीमा निगम के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से सभा और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एलआईसी में आईपीओ लाने और वेतन से संबंधित मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 44 माह से वेतन समझौता पेंडिंग पड़ा हुआ है, न उस पर ध्यान दिया जा रहा है और न ही साधक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका सभी ने मिलकर विरोध किया। सेक्रेटरी नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन एलआईसी उदयपुर मंडल। आज जो मुख्य बिंदु है हमारे वेज डिवीज़न से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि वेतन समझौता आज 44 महीने से पेंडिंग है, जिस पर अभी तक कोई सार्थक वार्ता शुरू भी नहीं हुई है। उसको अविलंब सेटल करने की मांग के लिए आज ये हड़ताल है। नंबर 2, जो सरकार ने एलआईसी में आईपीओ लाने का निर्णय किया है, उसके विरोध में एलआईसी के अंदर लोगों की भविष्य की जो सेविंग्स हैं, जो सिक्योरिटी है, उसका पैसा है, उनके भविष्य का मुद्दा है। 42 करोड़ पॉलिसी धारकों का पैसा एलआईसी के पास है। उसमें किसी भी आईपीओ के माध्यम से किसी भी भारी पूंजी का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा एजुटेशन की शुरुआत है। हम 42 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स में जाएंगे और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। नंबर 3, जो एफडीआई प्रस्ताव 74% एफडीआई लिमिट जो सरकार ने बढ़ाई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विदेशी ताकतों को या विदेशी पूंजी को किसी भी तरीके से हमारे यहाँ की जो दखल अंदाजी है, हमारी स्वदेशी जो पूंजी है, हमारे स्वदेशी जो व्यवसाय हैं, जो यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर है, पीएसयू का जो स्ट्रक्चर है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ हमको मंजूर नहीं है। हम न सिर्फ एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करते हैं, हम जनरल इंश्योरेंस की जिस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का जो निर्णय लिया है, हम उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। देश में सेल, गेल और रेलवे और एयर इंडिया और कहीं भी जिस तरह का भी जो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, हम उसके पुरजोर खिलाफत करते हैं और इस आंदोलन को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम सरकार की इस तानाशाही रवैये के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि सरकार मजदूरों की, श्रमिकों की, किसानों की सुने, उस पर अमल करे और देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करे। इकट्ठा होंगे सारे वर्कर्स, सारे ऑफिसर्स जो कामदार हैं, जब इकट्ठा होंगे तो सरकार को अपना आप सुनना ही पड़ेगा, तब तो सुधार बचेगी। सर, कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर सरकार बैकफुट पे नजर नहीं आ रही, चाहे किसान आंदोलन ले लो या बैंक कर्मियों की हड़ताल ले लो या आज फिर एलआईसी भी सामने। अगर ऐसा होगा तो फिर सभी लोगों का गुस्सा फूटेगा। फिर एक बार ऐसा होगा कि सारी जो है सारे वर्कर, सारे किसान, सारे मजदूर सड़क पर आ जाएंगे, सारे विपक्ष बाहर आ जाएंगे, तो कब तक सरकार को झुकना ही पड़ेगा। कई मीडिया कर्मी तो कवरेज में भी नहीं दे रहे। शायद हो सकता है गोदी मीडिया का कोई नज़ारा हो। नहीं, ऐसा नहीं है, कई मीडिया ने दिया है। आपने देखा होगा कि एनडीटीवी ने दिया है, आपने जीटीवी ने भी अभी अपने जो एनडी उसमें जो इसका वो आता है, अपना डीएनए आता है, उसमें उन्होंने बैंक कर्मचारियों को आधा डीएनए बैंक कर्मचारियों के ऊपर बोला था। तो देंगे धीरे धीरे, जब बात जब तक आएगी, फैलेगी और होगा, सुनवाई नहीं होगी, तो फिर धीरे धीरे मीडिया को भी आना पड़ेगा, सभी लोगों को आना पड़ेगा। और कौन सा कठोर रुख अपना सकती है एलआईसी अगर ये नहीं है कि तो वक्त रूल करेगी। हम क्या है कि क्योंकि किसी पब्लिक को परेशानी ना हो, पुलिस होल्डर को परेशानी ना हो, तो हम आउट ऑफ वे जाकर भी सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, ताकि एलआईसी और आगे बढ़े। अगर ऐसा होगा तो जो कॉर्पोरेशन ने जो नियम कानून बनाए हैं, उनके तहत कार्य होगा। हम कभी बार होता है कि हम 5 बजे बाद जो है कॉर्पोरेशन के हित में काम करते हैं, रात को बैठ बैठ काम करते हैं, तो 10 से 5 तक की ड्यूटी लोग हुई, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे। सर, आपका नाम और एजुकेशन? मैं मेघराज कोठारी, क्लास 1 एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, थैंक यू। आज एलआईसी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्ट्राइक है। हमारा विकास अधिकारियों का संगठन वर्ग द्वितीय हिंदुस्तान के अंदर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया का एकमात्र संगठन है। भारत सरकार द्वारा आईपीओ के संबंध में जो एलआईसी को लिस्टिंग करने के संबंध में प्रस्ताव दिया गया लोकसभा के अंदर, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। एलआईसी एक ऐसी संस्था है हिंदुस्तान के अंदर जो 1956 से बराबर अपने पूरे उद्देश्यों की पूर्ति करने के अंदर लगी हुई है। ऐसे समय के अंदर निजीकरण तो पहले ही बीमा उद्योग का भारत सरकार द्वारा किया गया। एक बड़ी राशि एलआईसी जो है भारत सरकार को प्रति वर्ष अपने मुनाफे के रूप में देती है। हम पुरजोर तरीके से, हमारा वर्ग जो है वो बीमा धारकों के हित के लिए इस आईपीओ का विरोध करता है। हमारी वेतन वार्ता जो है एक लंबे समय से लंबित है, जिसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों के अंदर पूर्ण रूप से पूरे दिन की हड़ताल है। ठीक सर, नाम और एजुकेशन? मैं महासचिव हूँ, मंडल महासचिव पीके शर्मा, उदयपुर मंडल के अंदर। ठीक।
और हम प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे वर्ग 2 के विकास अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उनके हितों के लिए हम सदैव राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एकमात्र संगठन हमारा है।